सेट जैप का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा है। यदि आप आईआईटी नीट जैसी परीक्षाएं भी देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी सेट जैप नियम बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा। तो सेट जैप नियम समझने से पहले हम आपको समझाएंगे विलोपन अपक्रिया या फिर निराकरण अपक्रिया, क्योंकि बिना उसके समझे सेट जैप को समझना मुश्किल है। तो पूरा वीडियो आप देखिए, मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आप सभी को समझ में भी आएगा और अगर इससे क्वेश्चन बना तो आप उसको करके भी जरूर आओगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं निराकरण या फिर विलोपन अपक्रियाएं। देखिए, आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा, इसलिए पहले आप पूरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हेडिंग क्या लगी है, निराकरण या फिर विलोपन अपक्रियाएं। निराकरण कहिए या फिर विलोपन कहिए, अंग्रेजी में एलिमिनेशन रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, पहले इतने ये जो लिखी गई स्टेटमेंट है मैं इसको पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए, मैं आपको याद भी करा दूंगा। लिखा है एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके हैलोजन अम्लों का एक अणु त्याग कर एल्कीन बनाते हैं। ध्यान दीजिए, कौन ऐसा करते हैं, एल्किल हैलाइड किसके साथ क्रिया करके, एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके क्या निकालते हैं, हैलोजन अम्लों का एक अणु त्याग देते हैं और क्या बनती है, एल्कीन बनती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हैलोजन अणु जो है एल्किल हैलाइड से निकल रहा है, इसीलिए इसको विलोपन या फिर निराकरण अपक्रिया कहते हैं। आगे लिखा है इस अपक्रिया में हैलोजन अम्ल का एक अणु निकलता है। ठीक है, एक अणु किससे निकलता है, एल्किल हैलाइड के अणु से निकलता है। अतः इस अपक्रिया को एक चीज और कहते हैं, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। क्यों, देखिए वी का मतलब होता है निकलना, अगर यहीं पर बी ना लगा होता, हाइड्रो लगा होता तो हाइड्रो हैलोजनीकरण लगा होता मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन जुड़ता, लेकिन यहां पर आप वी हाइड्रो हैलोजनीकरण लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेगा। हाइड्रोजन और हैलोजन निकल रहा है तो वो हैलोजन अम्ल माना जाएगा। ठीक है, एक बार पहले स्टेटमेंट को फिर से पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके हैलोजन अम्लों का एक अणु त्याग कर एल्कीन बनाते हैं। इस अपक्रिया में हैलोजन अम्ल का एक अणु एल्किल हैलाइड अणु से निकलता है, अतः इस अपक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड है, आर आमतौर पर RX होता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इसका चेन थोड़ा बढ़ा कर लिखा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये हमने यहाँ पर एल्किल हैलाइड ले लिया। एल्किल हैलाइड मतलब हाइड्रोजन जो है अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है, जैसे यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जुड़ा है तो एल्किल हैलाइड ही होता है। तो ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया। और क्या लेना है, एल्कोहली, ALC मतलब एल्कोहलिक, और KOH हमने ले लिया, इसके साथ अब क्रिया कराएंगे। तो KOH का जो धातु है पोटेशियम और एल्किल हैलाइड का जो हैलोजन है ये आप पर यहाँ से निकल जाएगा किस रूप में, KX के रूप में। ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर है किस रूप में निकल जाएगा, KX के रूप में। और ये OH और ये H जो है H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर R है, फिर CH है और यहाँ पर CH2 है। ये बैलेंसी और ये बैलेंसी निकल जाने के कारण खाली हो गई, तो यहाँ जाकर डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इस रिएक्शन का मतलब है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर आपका जो है ध्यान से देखिए, यहाँ Br रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो है CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड लिया। अब एथिल ब्रोमाइड में क्या होगा, KBr से रिएक्ट हो जाएगा, यहाँ पर KBr निकल जाएगा। OH जो है यहाँ से हाइड्रोजन लेकर H2O बना देगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन का निर्माण हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा रहा हूँ, यहाँ KOH और यहाँ Cl लिखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका Cl जुड़ी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर मैं जो है एक हाइड्रोजन और दिखा दे रहा हूँ, ये Cl इस K के साथ जो है KCl के रूप में चली जाएगी, ये OH इस H के साथ H2O के रूप में चला जाएगा। तो CH3CH2 जैसे वैसे लिखा जाएगा, CH और ये इस दोनों बॉन्ड से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये आपका था ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, और ये आपका है 1 ब्यूटीन। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए।
एक बात मैं आपको यहां पर यह बताऊं कि Cl जिस कार्बन से जुड़ेगा उसे अल्फा कार्बन, और उसके बाद वो जिस कार्बन अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसे हम बीटा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से इतनी जो आप अपक्रियाओं को देखे हैं ये आपकी जो है क्या कहते हैं निराकरण या विलोपन अपक्रियाएं हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, कुछ बातें यहां पर नोट में मैंने लिख दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अपक्रियाओं में जो H परमाणु है, ये जो H परमाणु कहां से निकल रहा है, बीटा कार्बन। यहां से भी देखिए तो Br से जुड़ा कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो H परमाणु यहां से निकल रहा है। तो इन अपक्रियाओं में जो H परमाणु है बीटा कार्बन परमाणु से आपका निकलता है, अतः इन अपक्रियाओं को बीटा निराकरण अपक्रियाएं भी कहते हैं। आगे लिखा है हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन को, मतलब बीटा और अल्फा कार्बन क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो हैलोजन जैसे Cl और Br से जुड़े कार्बन को हम अल्फा कार्बन, तथा अल्फा कार्बन से जुड़े मतलब कार्बन को हम, अगला जो कार्बन होता है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं। आगे लिखा है यदि किसी एल्किल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन हैं तो, मान लीजिए जिससे इसमें तो केवल 1 बीटा कार्बन है, यदि किसी एल्किल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन आ जाएं तो ये जो बी हाइड्रोहैलोजनीकरण की अपक्रिया है कौन से नियम से होती है, सेट-जैप नियम से होती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, किस नियम से होगी, सेट-जैप नियम से होगी। तो आप जो है सबसे पहले यहां पर जो है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इतने चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बड़े काम का है ये। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा सेट-जैप अपक्रिया। तो देखिए सेट-जैप अपक्रिया क्या है, मैंने पहले बताया कि यदि एल्किल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन होंगे तभी सेट-जैप रूल से उसका मतलब कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण करेंगे। तो सेट-जैप नियम क्या है, लिखा है यदि एल्किल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन परमाणु हैं तो हैलोजन के साथ, भाई हाइड्रोजन तो निकलेगा ये आपको पहले से पता है, तो हैलोजन के साथ बीटा हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलोप होता है, मतलब हटता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। कुल मिलाकर कहने का है हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कम होगा। इसे फिर से समझा देता हूं, यदि एल्किल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन परमाणु हैं तो हैलोजन के साथ बीटा हाइड्रोजन उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलोप होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम है। अब देखिए Cl इससे जुड़ा तो ये अल्फा हो गया, ठीक है, मैं यहाँ अल्फा लिख देता हूं, और अल्फा से ये कार्बन जुड़ा तो ये भी बीटा कार्बन है, और अल्फा से ये कार्बन जुड़ा तो ये भी बीटा कार्बन है। अब 2 बीटा हाइड्रोजन है तो एल्कोहलिक की वजह से क्रिया होगी तो HCl निकलेगा, मतलब यहाँ से Cl, और H भी निकलेगा तो H यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से। तो पहले से बताया गया जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी H वहाँ से निकलेगा। तो यहाँ H की मतलब हाइड्रोजन संख्या 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ से H निकल जाएगा। तो ये CH3 और ये आपका CH और ये Cl निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड और फिर CH और यहाँ पर आपका CH3। ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन है और ये आपका 2 ब्यूटीन है। 80% इसमें यही बनेगी। अब कुछ अमाउंट में जो है यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल जाता है तो 20% ये बनता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये बनेगा और 20 मतलब कम मात्रा में ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सदैव याद रखिए। निराकरण अपक्रियाओं में जो हैलोजनों की जो मतलब एल्किल हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम है उसमें सबसे ज़्यादा निराकरण अपक्रिया में तृतीयक हैलोएल्केन क्रियाशील होते हैं, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक हैलोएल्केन क्रियाशील होते हैं। ठीक है, आप सेट-जैप का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना ले लीजिए। और ये ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।